हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज मेथड से, लेकिन एडजस्टमेंट्स के साथ, जहां पे हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते टाइम आप हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। कई बार होता है ना, डेप्रिसिएशन की वैल्यू दे दी जाती है, कभी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, कभी क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, कभी आपने मशीनरी परचेज कर ली, कभी आपने सेल किया है कोई एसेट, उस पे गेन हो गया, कभी लॉस हो गया। इतनी सारी टेंशन्स, इतनी सारी एडजस्टमेंट्स, कंफ्यूज हो जाते हो ना। आप कंफ्यूज नहीं होगे। इस क्लास को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स 100% सॉल्व होंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम वही सारे पॉइंट्स करेंगे। ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी एडजस्टमेंट, यूजुअली यही एडजस्टमेंट मिलती है ना क्वेश्चन में, तो इन एडजस्टमेंट्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है। एंड देन एक और, अगर हमें डिप्रिसिएशन दे दिया जाए कहीं पे, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, और बच्चे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये पॉइंट्स हम हमेशा ही अपनी कोई क्लास के अंदर रेज करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास ये पिछले 4 सालों के कुछ कुछ प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। ये जो विदाउट ब्रैकेट है ये सारे प्रॉफिट हैं, और ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दे रखी है ये लॉस है। ये तो पता ही होगा आपको, है ना। देन उसके साथ में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं। तो जब हम एडजस्टेड प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जो नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं ना, इनको एडजस्ट करना है, इन एडजस्टमेंट्स के साथ सेटल डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को लेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास हर क्वेश्चन में ये हमने अपनी तरफ से एक एग्जांपल सेट किया है, एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड, जो एडजस्टेड प्रॉफिट से रिलेटेड, जो यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर मिलते हैं, वो सारे डाउट्स इसी क्वेश्चन में आपके खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्किप नहीं करना, प्रॉपर देखना लास्ट तक क्लास को। ठीक है, देन सपोज अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 10,000 का दे रखा है, और साथ में एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि उसी साल हमारे पास 5,000 का गेन हुआ था ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब सेल ऑफ मशीनरी तो रोज रोज नहीं होती, है ना बेटा। अभी हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इसको नहीं डाल रहे हैं, लेकिन होती तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है एक्टिविटी वाइज। यहाँ पे सिंपली आपको वो प्रॉफिट निकालना है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ना, इमेज की कैलकुलेशन करनी है ना, तो यूजुअल बेसिस पे आपको कितना प्रॉफिट होता है उसको निकालना है। ठीक है, तो कभी अचानक से सेल हो गई, उस पर गेन हो गया, लॉस हो गया, या ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कभी कभी हो जाती है ना, उनको नहीं लेना है, उनको वहां से स्किप करना है, और एक नॉर्मल स्मूथ प्रॉफिट निकाल के लेके आना। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे हमारे पास सेल ऑफ मशीनरी दी गई है, तो इसको अभी इस पॉइंट के लिए हम एबनॉर्मल मानते हैं, एबनॉर्मल गेन मान के चलते हैं, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास बेटा इस चीज का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मेनली एडजस्टमेंट करनी है, अपने माइंड में ये मान के चलना कि एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन जो यूजुअली प्रॉफिट का हिस्सा है, और हम बाई चांस भूल गए उसको लिखना, तो उसको हम ऐड करेंगे। और यही अगर नॉर्मल एक्सपेंस है, जैसे देखो यहाँ पे एक इंश्योरेंस प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, लेकिन हमने नहीं लिखा, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल रूटीन का खर्चा है माइनस होगा, रूटीन की इनकम है प्लस होगी, रूटीन का नहीं है खर्चा, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल एक्सपेंस, तो उसको वापस ऐड बैक करोगे। ठीक है, अपोजिट चले जाओगे। ठीक है, हमारे पास होता क्या है, देखो हम अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपेंस, एक्सपेंस है माइनस होगा, नॉर्मल गेन की बात करते हैं, कोई इनकम है रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, प्लस करेंगे, है ना। रूटीन की इनकम है, सेल होनी थी, उस सेल को रिकॉर्ड करना भूल गए, भूल गए तो ऑफ कर देते हैं।
ठीक है, कमीशन मिलना था कहीं से, रूटीन का खर्चा है, रूटीन की इनकम है, तो उसको भूल गए थे, अब रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। यही चीज अगर एबनॉर्मल पे आती है, एबनॉर्मल का मतलब एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं, तो ये लॉस जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गई, किसी भी वजह से इसी पर्टिकुलर ईयर में हुआ है, हमेशा नहीं होता, तो इस लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया इस साल, इसलिए हम इसको वापस ऐड बैक करते हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना बेटा, सिंपल करो, नॉर्मल खर्चा है तो हम माइनस करते हैं, और अगर एबनॉर्मल खर्चा है तो प्लस करेंगे, उल्टा करेंगे, नॉर्मल का उल्टा एबनॉर्मल। क्लियर हो गया। सेम मैनर में नॉर्मल इनकम की जगह पे अगर हमें एबनॉर्मल इनकम हो जाती है, एबनॉर्मल गेन हो जाता है, तो जब हमने इसको प्लस किया था तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मशीन की सेल हुई है, रूटीन का तो नहीं है, हम मशीन बेचने का काम थोड़ी करते हैं, तो हमारे लिए तो ये आउट ऑफ द कोर्स है ना, हमारे लिए तो ये जो बिजनेस का कोर्स हो, बिजनेस का जो काम है, बिजनेस की जो एक्टिविटी है उससे अलग है। पुरानी मशीन थी, सेल कर दी, हमेशा नहीं होती, तो ये कुछ ना अलग टाइप की एक्टिविटी है, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो अगर 5,000 का प्रॉफिट इसके अंदर इन्वॉल्व है तो उसको हटाओ, क्या करोगे, गेन है ना, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 5,000 का प्रॉफिट माइनस हो जाएगा तो इस साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा वो 5,000 ही बचेगा, 5,000 ही बचेगा। 10 में से 5 तो एबनॉर्मल वाली इनकम थी, उसको हटा दिया, तो 5,000 नॉर्मल प्रॉफिट बचा इस साल का। कौन से वाले ईयर का, इस वाले। और बेटा ये भी ध्यान रखना कि जिस ईयर की एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने तो यहीं पे साथ में ही लिख दिया कि इस ईयर की, आपको पता है क्लियरली कि इसी ईयर की है, लेकिन ये ऐसे नहीं मिलता है, ये यूजुअली आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जाता है, तो आप वहां से कंफर्म कर लेना कि जिस ईयर की है, जिस फाइनेंशियल ईयर की है, उसी फाइनेंशियल ईयर में जाके एडजस्ट होगी वो वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी सारी डन। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं, कितना है अब यहाँ, तो भाई इस ईयर में तो लॉस हो रखा है 20,000 का लॉस, है ना, और साथ में रीजन भी बता रखा है कि 50,000 का सामान हमारा जल गया था, 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमें लॉस उठाना पड़ा है, 20,000 का लॉस उठाना पड़ा है। तो क्या ये सच में लॉस था, आप बताओ, नहीं था ना, क्या था, 50,000 का सामान जल गया। अगर ये नहीं जला होता तो सोच के देखो, ये 50,000 हम प्लस कर देते हैं और उसमें से ये 20,000 का हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो लॉस था, इसका मतलब है हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट था, हम प्रॉफिट में थे, 30,000 का प्रॉफिट था हमारे पास यहाँ पे, लेकिन ये जो आग लग गई ना, इसकी वजह से हम नीचे आ गए, लॉस में आ गए, और उल्टा हमारे रिकॉर्ड क्या हो रहा है, 20,000 का लॉस। लो जी, हो गया काम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस हम अपने नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। और नॉर्मल हम कैसे लेके आएंगे, देखो इसको अगर हम ऐसे यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था 20,000 का लॉस, और अब एबनॉर्मल क्या था, ये एबनॉर्मल लॉस है ना, और एबनॉर्मल लॉस को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 30,000 का प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब है इस साल में हमें प्रॉफिट हुआ था 30,000 का। कर लिया ना एडजस्ट, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, उसमें आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर की क्या है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये बहुत पंगे करते हैं, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। ठीक है, ये कई बार, और बच्चा ना यूजुअली कंफ्यूज रहता है, तो इसके लिए एक और क्लास हमने स्पेसिफिकली बनाई है, जिसके अंदर ये क्लोजिंग वैल्यू, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये क्यों होते हैं और इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमने एक क्लास के अंदर डिस्कस किया है। इसको जरूर देख लेना, इसके बाद, इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लेना।
ठीक है, तो वहां से तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी तो हमें ये क्लास कंप्लीट करनी है, तो हम सीधे सीधे आते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो अंडर वैल्यू को क्या करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जब हमारा अंडर वैल्यूड होता है तो उसको हमें वापस प्लस करना होता है, वापस ऐड बैक करना होता है। क्यों? क्योंकि एक हम इन जनरल बात कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होने का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब है कि हमने अपनी बुक्स में कम लिखा हुआ है, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमने, जैसे यहाँ पे 10,000 का अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है, मतलब कि हमारे रिकॉर्ड्स में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है ना वो 10,000 कम लिखी है। तो हम कम पे क्यों करेंगे, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमें तो गुडविल ही तो करनी है। गुडविल ही तो मार्केट में ही है, गुडविल भी तो मार्केट के अंदर जो इमेज है उसी की बात हो रही है, और मार्केट के अंदर हमारे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो हम तो ज्यादा लिखेंगे ना, कम क्यों लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन को वापस ऐड बैक करते हैं, पहली चीज। ठीक है बेटा, तो हमारा कितने का अंडर वैल्यूएशन था, 10,000 का था, और 30 का प्रॉफिट हमें इस साल में है, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 40,000 हो गया। मतलब इस साल हमारा प्रॉफिट जो है 40 हो गया। 30 तो हमारे रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है और 10,000 वो जो मार्केट में घूम रहा है 10,000 का। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 40,000। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, 22-23 के अंदर हमारे पास 40,000 का प्रॉफिट शो हो रहा है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, और इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होता है, रूटीन का खर्चा होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है। तो नॉर्मल एक्सपेंस को अगर हम माइनस करना भूल गए थे, प्रॉफिट तो तभी निकलता है ना जब सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तभी तो नेट प्रॉफिट निकलता है। अब वो हम भूल गए हैं, उनमें से एक खर्चा हम भूल गए हैं एडजस्ट करना, तो अब कर देंगे। देखो नॉर्मल नेचर का है ना, तो नॉर्मल एक्सपेंस को तो हम माइनस ही करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो 5,000 है ये क्या हो जाएगा, हम मान के चलते हैं कि हमारा ये प्रॉफिट था, उसमें से ये 5,000 हम माइनस कर देंगे। डन। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो यहाँ का था ना क्लोजिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यू हुआ था, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक था मार्च 2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था, वो हमने वहां पे क्या किया था, ऐड बैक किया था। लेकिन जैसे ही ये वाला फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया, फाइनेंशियल ईयर, ये तो मार्च में था, और नेक्स्ट डे से ही ये वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया ना, 1 अप्रैल 2022। तो अगले ही दिन ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन गया, है ना, ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो अभी ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ भी तो इफेक्ट करेगा, है ना। और ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो अगर हमने क्लोजिंग अंडर वैल्यू को प्लस किया था तो ओपनिंग अंडर वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे हमारा अगेन -10,000 भी आएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ एक साल में इफेक्ट नहीं करता, ये नेक्स्ट ईयर को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगले ही दिन वो ओपनिंग बन जाता है ना। अब ये अंडर वैल्यू था, जब क्लोजिंग अंडर वैल्यू था तो हमने प्लस कर दिया था, है ना। अब जब ये ओपनिंग बन के अंडर वैल्यू है तो हमारे लिए नुकसान है भाई, मार्केट में इतने का बिक रहा है और हमने कम लिख रखा है, नुकसान है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम उसको क्या कर देते हैं, हम वापस से माइनस कर देते हैं, उस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये, और अगर फिर भी क्लोजिंग ओपनिंग में है तो ये समझ लो, ये याद कर लो कि क्लोजिंग अंडर वैल्यूएशन हम प्लस करते हैं, और उसी का अपोजिट जो है नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग अंडर वैल्यूएशन हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके इस साल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 15 कम हो गए यहाँ से, तो 25,000 ही बची, बस निकल गया सबका अलग अलग। ठीक है, सारी वैल्यू देखो सब डिफरेंट हो गई है, जबकि हमें दे ये रखी थी।
और दूसरी चीज बेटा, एक और हमने ना कोई भी बीच में कोई मशीन खरीद ली है और उसको हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे कर दिया। मशीन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, रूटीन वाली चीज तो है नहीं, रेवेन्यू नेचर की लिखने ना यहाँ पे। तो ऐसे केस में उसको हम वहां से वापस ऐड बैक कर देंगे। सपोज हमने 10,000 की मशीन खरीदी थी किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जो भी एडजस्टमेंट दे रखी हो, तो उसको हम वापस ऐड बैक करते हैं, क्योंकि वो अगेन हम किस में चले जाते हैं, एबनॉर्मल लॉस है ये हमारे नॉर्मल रूटीन वाला लॉस नहीं है ना, रूटीन वाला खर्चा नहीं है, ये एबनॉर्मल टाइप का खर्चा है जो अचानक से हमने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया। तो इस तरह का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बाय मिस्टेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया गया है तो उसको वापस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को नॉर्मल कर देंगे। दूसरी चीज, अगर डेप्रीसिएशन भी आपको दिया गया है और सपोज हमारा इस ईयर में डेप्रीसिएशन दिया गया था, तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू उस टाइम पे, डेप्रीसिएशन तो रूटीन का है ना, तो नॉर्मल एक्सपेंस है ना, तो डेप्रीसिएशन माइनस होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर में माइनस होता है। और अगर हम डेप्रीसिएशन लिखना भूल ही गए थे तो फिर तो हम अगले साल भी भूल गए ना, है ना, नहीं हुआ। तो ऐसे केस में जितने भी सालों तक आपको आगे तक डिटेल दी जाएगी उन सब में डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस होती चली जाएगी। अगर हम मान के चलते हैं सपोज ये 21-22 के अंदर हमारा एक और डेप्रीसिएशन की वैल्यू थी, सपोज 5,000 की मान लेते हैं, तो 5,000 यहाँ से भी माइनस होना था और फिर 5,000 यहाँ से भी माइनस होना था, डेप्रीसिएशन वाला रूटीन का है, रूटीन वाला खर्चा है ना, तो वो माइनस होगा, नॉर्मल है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने माइंड में ये नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली चीजें ना सेट करनी। अगर नॉर्मल वाला खर्चा है तो वो तो माइनस हो गई, डेप्रिसिएशन में नॉर्मल नेचर का होगा माइनस, भूल गए हैं अब कर देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस पे करना था, नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस है, तब भूल गए, अब रिकॉर्ड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यही अगर एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, आग लग गई, चोरी हो गई, किसी भी वजह से हमें एबनॉर्मल खर्चा, या फिर रूटीन वाला नहीं है, कोई दूसरा कैपिटल नेचर का खर्चा है, हमारे रूटीन से हटके कुछ है, तो उसको एक्सपेंस है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस ऐड बैक, ठीक है। नॉर्मल एबनॉर्मल क्लियर हो गया। और इसी का जस्ट अपोजिट गेन होगा, नॉर्मल इनकम है, गेन है, रूटीन की इनकम है, रिकॉर्ड करना भूल गए, अब ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज एबनॉर्मल गेन हुआ है, हमेशा नहीं होता, नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो ऐसे केस में अगर कोई गेन हुआ तो उसको वहां से हटा दें, ठीक है बेटा, जैसे हमने किया था। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे। हमारे पास अब प्रॉफिट क्या क्या आ गए हैं, 5,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, ये 4 प्रॉफिट आ गए हैं, है ना। ऐड कर दो, और कौन सा वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, सिंपल मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 4 इयर्स का है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपीज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 25,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है। अगेन बेटा ये ध्यान रखना कि ये एवरेज प्रॉफिट है, गुडविल की वैल्यू नहीं है। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आपको परचेज ईयर की वैल्यू दे रखी होगी, है ना। बोलते हैं ना, सेंटेंस किस तरह से दिया गया होता है, गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो ईयर्स का नंबर दे रखा है ना, 2 years 1.5 years, उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, हमारे पास जो ईयर्स का परचेज वैल्यू दे रखी है ना, परचेज ईयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट। तो परचेज ईयर हम मान लेते हैं सपोज 2 years दे रखी है, तो परचेज मतलब गुडविल इज 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट से, और पता चलेगा 50,000 रुपीज की हमारी गुडविल है। तो ये वैल्यू हमारी गुडविल है, ना कि ये, ठीक है। बच्चे यूजुअली यहाँ भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज निकाल दिया और मान लिया कि हाँ यही प्रॉफिट है, यही हमारी गुडविल है। नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट है, उससे गुडविल निकालते, ठीक है।
तो होपफुली ये एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, ऑलमोस्ट सारी ही एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर, आपको समझ आया होगा। अगर बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को शेयर करिए, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। ये और इन एडजस्टमेंट्स को डिटेल में जानने के लिए लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और आई बटन के अंदर भी, आप वहां से उन क्लासेस को भी देख सकते हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। So keep watching, keep learning. Thank you.